गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मुनेश कुमार सैनी एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11th का जो सेकंड चैप्टर है उसका एक बिंदु है, टॉपिक है फंजाई किंगडम, कवक जगत। कवक जगत को अंग्रेजी में बोलते हैं फंजाई किंगडम। हमने आरएच विटेकर के जो दो किंगडम है, मोनेरो किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम, इनके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब तीसरा जो किंगडम है वो है फंजाई किंगडम। अब फंजाई किंगडम में कौन से जीव आते हैं या आरएच विटेकर ने कौन से जीवों को रखा है। ध्यान दें, फंजाई होते हैं ये विषमपोषी होते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, अतः ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो इनको विषमपोषी कहते हैं। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका रखते हैं, यानी कि इनकी कोशिका है वो यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। दूसरी बात, ये एक कोशिकीय भी होते हैं, जैसे उदाहरण में लिख रहा हूं यीस्ट जो कवक है वो एक कोशिकीय फंगस है और इसी के द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है, इसी के द्वारा गेहूं की रोटियां बनाई जाती है, इसी के कारण ब्रेड वगैरह बनती है। तो जो यीस्ट है यीस्ट का वैज्ञानिक नाम है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। जो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी है ये अल्कोहल प्रोडक्शन में ज्यादा काम में आता है। इसके अलावा जो कवक होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, या अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी पादपों के ऊपर या जंतुओं के ऊपर। पादपों से और जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हमारे जो त्वचा रोग होता है, जैसे दाद खाज खुजली है, तो ये ट्राइकोफाइटोन नाम का एक कवक है, उसके कारण होता है। ऐसे ही ब्रेड को खराब करने वाला एक राइजोपस कवक है जो ब्रेड को खराब करता है। इसी प्रकार खाद्य सामग्री है, और एक पक्सीनिया है जो गेहूं की फसल को रोगग्रसित करता है। एक व्हाइट रस्ट डिजीज होती है, उस डिजीज को फैलाता है पक्सीनिया कवक। तो ये विषमपोषी प्रकार के कवक होते हैं। दूसरा, इनकी जो एक कोशिका होती है वो वृद्धि करके एक तंतुनुमा संरचना बना लेती है। कोशिका है वृद्धि करके एक तंतुनुमा संरचना बना लेती है, ठीक है, एक फिलामेंट का संरचना बना लेती है। फिर ये फिलामेंट जैसी संरचना है, फिलामेंट ऐसे होते हैं इस प्रकार से, ऐसे। अब ये फिलामेंट बहुत सारे वृद्धि करके, इस प्रकार से वृद्धि करके एक कवक जैसी संरचना, जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसको कवक जाल कहते हैं। कवक जाल, या इसको माइसीलियम भी कहा जाता है। माइसीलियम, कवक जाल कह दो चाहे माइसीलियम कह दो। तो जो तंतु है वो अतिवृद्धि करके जाल जैसी संरचना बना लेता है, जिसको माइसीलियम कहते हैं। तो अधिकांश जो कवक होते हैं वो माइसीलियम टाइप में होते हैं। अब इसका जो देखो तंतु होता है, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो तंतु इस प्रकार का होता है। अब इस तंतु में एक तंतु तो ऐसा होता है जिसमें एक ही तंतु के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत सारे केंद्रक युक्त जो साइटोप्लाज्म होता है, इसको बोलते हैं सहकोशिक।
जबकि कुछ कवक तंतु ऐसे होते हैं जिनमें पट होते हैं ऐसे, और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, केंद्रक। तो ये जो संरचना है ये है पट। तो कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं, सेप्टेट होते हैं यानी पट युक्त होते हैं, और एसेप्टेट होते हैं, पट विहीन होते हैं। और जो पट विहीन होते हैं उनमें बहुत सारे केंद्रक एक ही तंतु में पाए जाते हैं, ऐसा तंतु है वो सहकोशिक तंतु कहलाता है। इसके बाद में कवकों की और विशेषता बताऊं मैं। जो कवक होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, ये सेल वॉल है वो काइटिन की व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। देखो काइटिन की एक शर्करा ही होती है और पॉलीसेकेराइड शर्करा, बहु शर्करा होती है। तो जो सेल वॉल होती है, कवकों की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब देखें, ये जो कवक होते हैं ये मृतकोशी भी होते हैं, मृतकोशी होते हैं, सभी आवासों में पाए जाते हैं, सभी जगह ये पाए जाते हैं, मृतकोशी होते हैं। जो कवक मृतकोशी होते हैं वो मृत जंतु व पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। परपोषी या परजीवी कहेंगे हम, परजीवी जो कवक होते हैं वो जंतुओं से, जीवित जंतुओं से व पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी होते हैं वो जीवित जंतुओं से और पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं।